राधे राधे। आप सभी को गणगौर पूजन की हार्दिक शुभकामनाएं। गणगौर का पर्व अखंड सौभाग्य और सुखी वैवाहिक जीवन का प्रतीक होता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव देवी पार्वती जी वन भ्रमण पर निकले। वहाँ निर्धन और धनी वर्ग की महिलाओं ने माता पार्वती जी की श्रद्धा से पूजा की। तब देवी ने प्रसन्न होकर उन पर सुहाग रस छिड़क दिया, जिससे उन्हें अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त हुआ। और यह व्रत विशेष रूप से राजस्थान और उत्तर भारत में चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। ऐसे तो होली के अगले दिन से ही इस गौर की पूजा प्रारंभ हो जाती है, लेकिन चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को गणगौर तृतीया के रूप में मनाते हैं। इस दिन महिलाएं और अविवाहित कन्याएं व्रत रखकर ईश्वर गणगौर की पूजा करती हैं, गीत गाती हैं और उसके बाद विसर्जन करने के बाद अपने व्रत का या पूजन का समापन करती हैं। आज के इस पावन अवसर पर हम आपको सुनाने जा रहे हैं गणगौर व्रत की पौराणिक कथा। और किसी भी व्रत कथा को सुनने से पहले भगवान गणेश जी की कथा सुननी चाहिए। सभी सुनी गई कथाओं का या रखे गए उपवास का या किए गए पूजन का पूर्ण फल प्राप्त होता है। चलिए हम सुनाते हैं आपको अमर सुहाग देने वाली भगवान गणेश की कथा। अमर सुहाग और पीहर देने वाली गणेश भगवान की कहानी। एक बार की बात है, एक भाई और बहन थे। बहन का विवाह हो चुका था और भाई भी अपनी पत्नी के साथ अपने घर में रहा करता था। बहन का नियम था कि वह अपने भाई का चेहरा देखकर ही भोजन किया करती, इसलिए हर रोज वह सुबह उठती और अपने ससुराल में घर का सारा काम जल्दी जल्दी करके अपने भाई का मुंह देखने के लिए उसके घर आ जाया करती। एक दिन रास्ते में पीपल के नीचे गणेश भगवान की मूर्ति रखी हुई थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि हे गणपति, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको दीजिए। ऐसा कहकर वह आगे बढ़ जाती, जंगल की झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में चुभा करते। दिन वो अपने भाई के घर पहुंची तो उदास होकर भाई का मुंह देखकर बैठ गई। भाभी ने पूछा, तुम्हारे पैरों में क्या हो गया? यह सुनकर उसने भाभी को जवाब दिया कि भाभी, रास्ते में जंगल की झाड़ियों के गिरे हुए कांटे मेरे पाँव में गए हैं। सुनकर लड़की की भाभी अपने पति से कहा, आपकी बहन जब आती है तो रास्ते में झाड़ियों के गिरे हुए कांटे उनके पाँव में चुभ जाते हैं, आप रास्ते को साफ करवा दो। भाई ने तब कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को काट कर रास्ता साफ कर दिया, अरे कांटे भी हटा दिए। सफाई के कारण भगवान गणेश जी की मूर्ति का वह स्थान भी वहां से हट गया। तो यह देखकर भगवान गुस्सा हो गए और उसके भाई के प्राण हर लिए। लोग अंतिम संस्कार के लिए जब भाई को लेकर जा रहे थे तो भाभी रोते हुए लोगों से कहने लगी कि थोड़ी देर रुक जाओ, उनकी बहन आने वाली है, वह अपने भाई का मुंह देखे बिना नहीं रह सकता, यह रोज का नियम है। तब लोग कहने लगे, आज तो देख लेगी पर कर कैसे देखेगी। उधर रोज की बहन अपने भाई का मुंह देखने के लिए जंगल में निकली। आज उसने देखा कि जंगल में तो सारा रास्ता साफ किया हुआ है। जब वह थोड़ा और आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्ध विनायक को भी वहां से हटा दिया गया। उसने भाई के घर जाने से पहले गणेश जी को एक अच्छे स्थान पर रख दिया और हाथ जोड़कर बोली कि हे भगवान, मेरा जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। ऐसा बोलकर वह हर दिन की तरह आगे निकल गई। भगवान तब सोचने लगे कि अगर इसकी नहीं सुनी तो फिर हमें कौन मानेगा, हमें कौन पूजेगा। तब सिद्ध विनायक ने आवाज दी, इस खजड़ी की 7 पत्तियां लेकर जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर भाई के ऊपर छींटा मार देना, उठकर बैठ जाएगा। यह सुनकर जब बहन पीछे मुड़ी तो वहां तो कोई नहीं था। फिर वह सोचने लगी कि ठीक है, जैसा सुन लिया वैसा ही कर लेती हूँ। फिर वह 7 खेजड़े की पत्तियां लेकर अपने भाई के घर पहुंचा। उसने देखा कि कई लोग बैठे हुए हैं, भाभी बैठी रो रही है और सामने ही भाई का शव रखा है। उसने पत्तियों को बताए हुए नियम के अनुसार भाई के ऊपर इस्तेमाल किया। भाई तुरंत उठकर बैठ गया। फिर भाई बहन से बोला कि मुझे बहुत ही गहरी नींद आ गई थी। तब बहन बोली कि ऐसी नींद तो किसी दुश्मन को भी ना। और उसने
अपनी सारी बात अपने भाई को बता दी। मान्यताओं के अनुसार यह है गणेश भगवान की कहानी, जिसे सुनने पर भगवान गणेश की कृपा प्राप्त होती है। सभी प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय। अब सुनिए गौर पूजन की मुख्य कथा। एक बार भगवान शंकर और देवी पार्वती जी नारद जी के साथ भ्रमण को निकले। चलते चलते वे चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन एक गांव में पहुंच गए। उनके आगमन का समाचार सुनकर गांव की श्रेष्ठ कुलीन स्त्रियां उनके स्वागत के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाने लगीं। बनाते बनाते उन्हें बहुत देर हो गई, तो साधारण कुल की स्त्रियां श्रेष्ठ कुल की स्त्रियों से पहले ही थालियों में हल्दी कुमकुम अक्षत लेकर पूजन करने पहुंच गई। पार्वती जी ने उनके पूजा भाव को स्वीकार करके सारा सुहाग रस उन पर छिड़क दिया। वे अटल सुहाग प्राप्ति का वरदान पाकर वापस लौटी। इसके बाद उच्च कुल की स्त्रियां, धनवान स्त्रियां अपने हाथों में तरह तरह के पकवान लेकर गौरा जी और शंकर जी की पूजा करने पहुंचे। उन्हें चांदी से बनी उनकी थालियों में तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान थे। उन स्त्रियों को देखकर भगवान शंकर ने देवी पार्वती जी से कहा, आपने तो सारा सुहाग रस साधारण कुल की स्त्रियों को ही दे दिया, अब इन्हें क्या दोगी? तब देवी ने उत्तर दिया, प्रभु आप इसकी चिंता मत कीजिए, उन स्त्रियों को मैंने केवल ऊपरी पदार्थों से बना रस दिया है, उनका रस धोती से रहेगा, परंतु मैं इन स्त्रियों को अपनी उंगली चीर कर अपने रक्त का सुहाग रस दूंगी। सुहाग रस जिसके भाग्य में पड़ेगा वह तन मन से मुझ जैसे सौभाग्यवती हो जाएगी। जब उन स्त्रियों ने पूजन समाप्त किया तब देवी पार्वती जी ने अपनी उंगली चीरकर उन पर छिड़क दी। जिस पर जैसा छींटा पड़ा उसने वैसा ही सुहाग पा लिया। इसके बाद भगवान शिव की आज्ञा से देवी पार्वती जी ने भी नदी तट पर स्नान किया और बालू से शिवलिंग बनाकर पूजन करने लगी। पूजन के बाद बालू के ही पकवान बनाकर शिव जी को भोग लगाया। प्रदक्षिणा करने के बाद नदी तट की मिट्टी से माथे पर तिलक लगाकर 2 कण बालू का भोग लगा लिया। यह सब करते करते देवी पार्वती जी को बहुत देर हो गई थी। बहुत देर के बाद जब वापस लौट कर गई तो शिव जी ने उनसे देर आने का कारण पूछा। उत्तर में देवी पार्वती जी ने झूठ कह दिया कि यहाँ मेरे भाई भौज आदि मायके वाले मिल गए थे, उन्हीं से बातें करने में मुझे देर हो गई। तो महादेव जी तो अंतर्यामी है, वे तो कुछ और ही लीला रचना चाहते थे। सो उन्होंने पूछा, देवी तुमने नदी के तट पर पूजन करके किस चीज का भोग लगाया था, यह तो आप बताओ, कौन सा प्रसाद खाया था? स्वामी देवी पार्वती जी ने एक बार फिर से झूठ बोल दिया, प्रभु मेरे भाई भावज ने तो मुझे दूध भात खिलाया था, बस उसी को खाकर मैं सीधे यहीं चली आ रही हूँ। यह सुनकर भगवान शिव जी दूध भात खाने की लालच में नदी की तट ओर चल दिए। अब तो देवी जी उलझन में पड़ गईं, दुविधा में पड़ गईं। उन्होंने मौन भाव से भगवान शंकर का मन ही मन ध्यान किया और प्रार्थना की, हे भगवान यदि मैं आपकी अनन्य दासी हूँ तो आप इसी समय मेरी लाज रखिए। इस प्रकार मन ही मन प्रार्थना करती हुई देवी भगवान के पीछे पीछे चलती रहीं। उन्हें दूर नदी के तट पर माया का एक महल दिखाई दिया। उसी महल के भीतर पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां पर तो शिव जी के साले सलाह आदि सब परिवार उपस्थित हैं। गौरी शंकर जी का बहुत भव्य स्वागत भी किया। वे 2 दिनों तक वहीं रहे। फिर तीसरे दिन भगवान शिव से देवी पार्वती जी ने चलने के लिए कहा, लेकिन भगवान शिव तैयार नहीं हुए। वे तो वहां अब भी और रुकना चाहते थे। तब पार्वती जी रूठकर अकेले ही चल दी। ऐसी दशा में भगवान भी देवी पार्वती जी के साथ चल पड़े। फिर तो नारद जी साथ साथ चल दिए। चलते चलते बहुत दूर निकल गए। समय भगवान सूर्य अपने पश्चिम धाम को पधार रहे थे। अचानक भगवान शंकर देवी से बोले, देवी मैं तो तुम्हारे मायके अपनी माला ही भूल आया। देवी बोली, ठीक है प्रभु आप यहीं रुकिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। पार्वती जी ने कहा और जाने को तत्पर हो गई, परंतु भगवान उन्हें वहां जाने की आज्ञा नहीं दी। इस कार्य के लिए उन्होंने ब्रह्मपुत्र देवर्षि नारद जी को भेजा, परंतु वहां पहुंचने पर नारद जी को तो कोई महल ही नजर नहीं आया। वहां तो बस दूर दूर तक जंगल ही जंगल था, जिसमें हिंसक पशु विचर रहे थे। नारद जी वहां भटकने लगे, सोचने लगे कि कहीं वे किसी गलत स्थान पर तो नहीं आ गए। मगर सहसा ही बिजली चमकी और नारद जी को भगवान शिव जी की माला एक पेड़ पर टंगी हुई दिखाई दी।
जी ने तुरंत माला उतार ली और शिव जी के पास पहुंचकर वहां का सारा हाल बताया। तब भगवान शिव ने हंसकर कहा, नारद, यह सब देवी की ही लीला है। देवी पार्वती बोली, मैं किस योग्य हूँ? तब नारद जी ने सिर झुकाकर कहा, माते, आप तो पतिव्रताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। आप सौभाग्यवती समाज में आदि शक्ति हैं। यह सब आपके पतिव्रत धर्म का ही तो प्रभाव है। संसार की स्त्रियां आपके नाम स्मरण मात्र से ही अटल सौभाग्य प्राप्त कर सकती हैं और समस्त सिद्धियों को बना तथा मिटा भी सकती हैं। आपके लिए यह कर्म भला कौन सी बड़ी बात है? हमारे गोपनीय पूजन अधिक शक्तिशाली और सार्थक होता है और आपकी भावना तथा चमत्कार पूर्ण शक्ति को देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। आशीर्वाद रूप में कहता हूँ कि जो स्त्रियां इस तरह गुप्त रूप से पति का पूजन करके मंगल कामना करेंगी, उन्हें महादेव जी की कृपा से दीर्घ आयु पति का संसर्ग मिलेगा। जो कुंवारी कन्या इस व्रत को रखेगी, कथा का श्रवण करेगी और गुप्त रूप से पूजन करेगी, उससे भी भगवान शिव जैसे गुणों वाला जीवन साथी प्राप्त होगा। गण गौर व्रत की मुख्य कथा। सभी प्रेम से बोलिए, ईश्वर गण गौर की जय। गौर पूजा के दिन कन्याएं और विवाहित महिलाएं प्रातः का सुंदर वस्त्र धारण करके षोडश श्रृंगार करके महिलाएं बाग बगीचों से ताजा जल लोटों में भर कर लाती हैं। इस दिन कुंवारी कन्याओं को भी अच्छे से श्रृंगार करके फिर पूजा की तैयारी करनी चाहिए। इस जल में हरी धूप और पुष्प सजाए जाते हैं। गौर के गीत गाए जाते हुए महिलाएं घर वापस लौटती हैं। शुद्ध मिट्टी से शिव स्वरूप ईश्वर और पार्वती स्वरूप गौर की प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक स्थापना की जाती है। गौर माता को सुंदर वस्त्र पहनाकर रोली, मौरी, हल्दी, काजल, मेहंदी आदि सुहाग सामग्री विधि पूर्वक अर्पित की जाती है। हार पर 16 बिंदियां रोड़ी, मेहंदी और काजल से बनाई जाती हैं। इसके बाद थाली में जल, दूध, दही, हल्दी और कुमकुम मिलाकर सुहाग जल तैयार किया जाता है। महिलाएं दोनों हाथों में धूप लेकर पहले गणगौर माता पर इस जल के छींटे देती हैं, फिर स्वयं पर सुहाग के प्रतीक स्वरूप इसका छिड़काव करती हैं। गण गौर माता को मीठे गुने या फिर चूरमे का भोग अर्पित करती हैं। उनकी कथा श्रद्धा पूर्वक सुनी जाती है। संध्या के समय शुभ मुहूर्त में गौर गौर माता को जल अर्पित करके उन्हें किसी पवित्र सरोवर, नदी या फिर कुंड में विसर्जित कर दिया जाता है। इस प्रकार गण गौर व्रत की पूजा संपन्न होती है। आप सभी सुहागन माताओं बहनों का सुहाग अखंड रहे, कुंवारी कन्याओं को मनचाहा जीवन साथी प्राप्त हो, इसे शुभकामना के साथ आप सभी को एक बार फिर से गणगौर की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की आपको वीडियो कैसे लगी? ऐसे वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल भक्ति भजन को सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।